सिर्फ 5 दिनों में समुद्र पर 100 योजन का पुल बन जाना, यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में यही वर्णन मिलता है। जब भगवान राम को लंका पहुंचना था, तब उनके सामने विशाल समुद्र एक बड़ी मुश्किल बनकर खड़ा था। तब उनकी वानर सेना ने नल और नील के नेतृत्व में सेतु निर्माण का कार्य शुरू किया। ग्रंथों के अनुसार पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और 5वें दिन 23 योजन तक का निर्माण हुआ और इस तरह लगभग 100 योजन का लंबा राम सेतु पुल बनकर तैयार हुआ। अब अगर इसे आज के कैलकुलेशन के हिसाब से समझें तो एक योजन को अलग अलग विद्वान 8 से 13 किलोमीटर के बीच मानते हैं। इस बेसिस पर राम सेतु का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि उसकी लंबाई करीब 100 योजन यानी 800 से 1300 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 10 योजन यानी 80 से 130 किलोमीटर रही होगी। माना जाता है कि श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर, जिसे आज रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है, वहीं से समुद्र पर सेतु निर्माण शुरू किया था, जो सीधा लंका तक यानी आज के श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट रीजन, जिसे मन्नार आइलैंड भी कहा जाता है, वहां तक बनाया था। यह रूट आज भी समुद्र के अंदर पत्थरों और रेतीली श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। कुछ संत परंपराओं में यह भी कहा गया है कि युद्ध के बाद विभीषण जी के कहने पर ही भगवान राम ने उस पुल को अपने एक बाण से तोड़ दिया था। वजह यह थी कि विभीषण को डर था कि जिस तरह भगवान राम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया, कहीं भविष्य में भी इस पुल का इस्तेमाल करके कोई दूसरा राजा यहाँ कब्जा न कर ले। कहते हैं कि विभीषण जी के इस डर को खत्म करने के लिए ही भगवान राम ने वह पुल अपने धनुष बाण से तोड़ दिया था। यह पुल 3 जगह से तोड़ा गया था। पहला रामेश्वरम के पास, यहीं से सेतु का निर्माण शुरू हुआ था, इसलिए इसे आंशिक रूप से तोड़ा गया जिससे इस पर से कोई लंका ना जा सके। फिर बीच का हिस्सा, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग था क्योंकि बीच का हिस्सा टूटने से पूरा रास्ता कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाता। इसके बाद लंका की ओर यानी अंतिम हिस्सा जो मन्नार आइलैंड के पास था, जिसे तोड़ने से बाहरी सेना के लिए एंट्री मुश्किल हो जाती, जिससे राम सेतु पूरी तरह नष्ट न करते हुए भगवान राम ने उसे अनुपयोगी बना दिया था।